है गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हिस्ट्री का चैप्टर द मुग़ल एम्पायर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, आधा पे ना छोड़ें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुग़ल एम्पायर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मुग़ल हु वर द मुग़ल्स। मुग़ल्स थे कौन, ठीक है। द मुग़ल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनिएज ऑफ रूलर्स। तो मुग़ल्स थे वो दो महान वंशों से बिलोंग करते थे, ठीक है। एक साइड से थी मदर और दूसरा साइड से फादर। और जो मदर थी वह चिंगेज़ खान के वंश से बिलोंग करती थी। जो मदर थी वह चिंगेज़ खान के वंश से बिलोंग करती थी। और जो चिंगेज़ खान जो था मंगोल रूलर था। चिंगेज़ खान कौन था? मंगोल रूलर। उसके बाद फादर जो थे सक्सेसर ऑफ तैमूर, यानी कि तैमूर का रूलर था। और जो अभी प्रेजेंट डे में ईरान, इराक और तुर्की में है, ठीक है। उसके बाद हावेवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू कॉल्ड मुग़ल और मंगोल। जो मुगल्स था वंश का, वो मुग़ल क्यों नहीं कहना चाहता था, क्योंकि जो मुग़ल है मंगोल शब्द से निकला है। मुग़ल मंगोल शब्द से निकला है। और मंगोल का जो रूलर था वह चिंगेज़ खान था। मंगोल का रूलर चिंगेज़ खान था। और चिंगेज़ खान बहुत सारे आदमियों को मारा था। कहा जाता है कि उनको खून पीना या आदमियों का मांस खाना पसंद था। इसीलिए जो मुगल्स था वह मुग़ल नहीं कहवाना चाहता था। द मुगल्स प्राउड ऑफ देयर तैमूर सेंट्री। और जो मुगल्स लोग थे वह अपने पिता जो उसका तैमूर का रूलर्स था, तो वह अपने तैमूर के रूलर्स पे गर्व महसूस करता था। क्योंकि जो कहा जाता है तैमूर का जो रूलर्स है वह एक बार इंडिया आया था दिल्ली में 1398 में। तुगलक डायनेस्टी में अहमद बिन तुगलक वहाँ पे रूल कर रहा था। तो उस समय वह वहाँ पे आता है और उसको हरा करके सामान सब लूट करके चला जाता है। इसीलिए जो मुगल्स थे वो तैमूर पर गर्व फील करते थे। उसके बाद हम लोग जानते हैं मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स में हम लोग पूरा एकदम सीरीज से जानेंगे, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक। पहले आता है बाबर, द फर्स्ट मुग़ल एम्परर। बाबर जो था, जो मुग़ल एम्परर, सबसे पहला मुग़ल एम्परर था। और इसका पीरियड है 1526 से 1530 तक। 1526-1530 तक इसका पीरियड है। यह जब केवल 12 साल का था 1494 में यह फरगाना को अपने कब्जे में कर लिया था। जब केवल 12 साल का था 1494 यानी कि 1494 में फरगाना को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद बाबर को जो दूसरा मुग़ल ग्रुप के रूलर्स थे उज्बेन्स थे, उसको वहाँ से भगा दिया था। उसके बाद जो बाबर है फिर से काबुल में आकर के 1504 में काबुल को अपने कब्जे में कर लिया था। उसको सीज कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद जो बाबर है उन्होंने उसके जो तैमूर डायनेस्टी से उनके फादर बिलोंग करते, तो वह सोचे कि एक बार दिल्ली जाकर के घूमना चाहिए। तो वह इंडिया आते हैं और इंडिया में दिल्ली आते हैं तो काबुल से दिल्ली का जो वातावरण इन्वायरमेंट था बहुत ही उसको बढ़िया लगा। तो उन्होंने 1556 में लोधी डायनेस्टी में उस समय रूल कर रहा था दिल्ली पर इब्राहिम लोधी को बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में उसको हरा दिया था। और यहाँ से मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। इन 1527 ही डिफीटेड द राणा संगा राजपूत रूलर एंड एलिस एट खनवा।
1527 में 1527 में वह राणा संगा को, जो राजपूत रूलर थे, राणा संगा राजपूत एक रूलर थे जिनको खानवा के बैटल में उसने 1527 में हरा दिया था। किसने हराया था? बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। उसके बाद 1528 ही डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी। 1528 में राजपूत का एक दूसरा रूलर था जो मदेनी राय था। मदेनी राय को वह चंदेरी में 1528 में हराया था। उसके बाद वो अपने मरने से पहले आगरा और दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया था। बाबर कंट्रोल में अपना कर लिया था। उसके बाद उसका बेटा आता है हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक उसका टाइम पीरियड है। इतना तक वह शासन किया था। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस। हुमायूं अपने फादर के अकॉर्डिंग उसका जितना भी साम्राज्य था वह अपने अपने ब्रदर्स में बांट दिया। उसके बाद द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस काउजेज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिशंस। मिर्जा कामरान है जो हुमायूं का हाफ ब्रदर्स, जिसको सौतेला भाई कहा जाता है। तो उन्होंने उसका जो राज्य मिला हुआ था काबुल में, जो अभी ईरान में पड़ता है, काबुल मिला हुआ था, वहाँ पर वह शासन कर रहा था। और मिर्जा कामरान में और हुमायूं में बनती नहीं थी। ठीक है, मिर्जा कामरान में और हुमायूं में यानी कि बनती नहीं थी। तो उसने अफगान के जो रूलर्स थे उससे वह अगेंस्ट उसका लड़ाई करवाया था। और जो हुमायूं को है शेर शाह सूरी के साथ 2 बैटल करने पड़े थे। हुमायूं को शेर शाह सूरी के साथ 2 बैटल करने पड़े थे, एक चौसा में और एक कनौज में। और दोनों बैटल में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। दोनों बैटल में शेर शाह सूरी हुमायूं को हराया था। और हराने के बाद जब हुमायूं जो है ईरान में, यानी कि जो मिर्जा कामरान उस समय वहाँ पर रूल करता था, वहाँ पर भाग करके जाता है, तो जो मिर्जा कामरान है उसको पता चलता है कि वो भाग करके यहाँ पर आ रहा है, तो वह आदेश देता है कि रास्ते में उसको मरवा दे। तो क्या अब यहाँ पर मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाता है? तो नहीं, मुगल एम्पायर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद हुमायूं जो है, हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़ीद शाह। हुमायूं सफ़ीद शाह की मदद से फिर से दिल्ली में 1555 में आ जाता है। हुमायूं सफ़ीद शाह का मदद लेता है और दिल्ली में 1555 में वह फिर से आ जाता है, जिस समय शेर शाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी वहाँ पे रूल करते थे। शेर शाह सूरी के बेटा सिकंदर शाह सूरी वहाँ पे रूल करते थे दिल्ली पर। 1555 में हुमायूं उसको सफ़ीद शाह की मदद से उसको हरा दिया, मदद लेकर के उसको हरा दिया। और 1555 में फिर से वह वहाँ पर आ गया। अब फिर अपना जो सफ़ीद शाह सूरी हुमायूं का जो रिलेशन था, वो रिलेशन को गड़बड़ा लिया था। क्योंकि हुमायूं जो है सफ़ीद शाह सूरी का कोर्ट में एक लड़की थी जिससे उसको प्रेम हो जाता है। और यह जानने के बाद सफ़ीद शाह उसको भगा देता है। तो सफ़ीद शाह की जो कोर्ट में जिससे हुमायूं का प्रेम होता है वह प्रेग्नेंट रहती है। तो उस समय उस हालत में वह इधर उधर भटकता है, तो अमरकोट में जाता है। अमरकोट में जो अभी पाकिस्तान में है, अमरकोट अभी पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे राजपूत रूलर के घर में वही जो अकबर का जन्म होता है और वही अकबर की माँ होती है। उसके बाद 1556 में हुमायूं अपने ही लाइब्रेरी में एक एक्सीडेंट में मर जाता है। उसके बाद जो रूल है वह अकबर के हाथ में आ जाता है। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से 1605, यानी कि 1556 से 1605 तक अकबर रूल करता है। ही वॉज 13 years old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. अकबर
13 साल का था तभी उसको साम्राज्य मिल गया था। अकबर के टाइम पीरियड को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 1556 से 1570, 1570 से 1605 और 1579 से 1580 तक, यानी कि 1579 से 1580 तक। इस टाइम पीरियड में अकबर जो है इंडिपेंडेंट बन गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स को लॉन्च किया। सूरीज, अफगान्स, मलवा, गनकोंडवा, मिर्जा हकीम, इन सब को उन्होंने हराया था। किसने हराया था? अकबर ने हराया था और अपने साम्राज्य को बहुत ही बड़ा किया था, अच्छा खासा साम्राज्य को बड़ा कर दिया था। और मिर्जा हकीम कौन था? मिर्जा हकीम जो है अकबर का हाफ ब्रदर था। मिर्जा हकीम अकबर का हाफ ब्रदर था, यानी कि सौतेला भाई था। और जब 1579 और 1580 में जो मिर्जा हकीम हैं, इन्होंने अकबर के बारे में, उसको मारने के बारे में षड्यंत्र रच रहा था। और अकबर जो था अपना साम्राज्य को बढ़ाने में था और उसी के घर में उसका जो मिर्जा हकीम हाफ ब्रदर से उसको मारने का षड्यंत्र रच रहा था। और अकबर जो है अपने ही बेटा जहांगीर से मर जाता है, क्योंकि बहुत सारे हिस्ट्रियंस लिखते हैं कि जहांगीर जो है अकबर को जहर दे करके मार देता है। अगला रूलर बनता है जहांगीर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जहांगीर का। अब जहांगीर का बचपन का नाम है सलीम। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम है। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम और इसका टाइम पीरियड है 1605 से 1627 तक, यानी कि 1605 to 1627 इसका टाइम पीरियड है। और यह अपना खुद से टाइटल रखा जहांगीर, जिसका मतलब होता है जहान। जहान मीन्स दुनिया और गिर मीन्स जीतने वाला, कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड। मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। और जो अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स को स्टार्ट किया था वह कंटिन्यू चल रहा था। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल्स सर्विसेज। और जो मेवाड़ का अमर सिंह जो रूलर थे, उनको अकबर ने बहुत सारे हराने की कोशिश की थी, लेकिन हराते हराते उसका डेथ हो गया। तो जहांगीर ने अकबर उसको हराया था और अमर शाह ने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट किया था। लेस सक्सेसफुली कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड अहमदनगर फ्लोड। और उन्होंने बहुत सारे सिख्स के साथ, अहोम्स के साथ और अहमदनगर के साथ जो रूलर था उन सब के साथ अगेंस्ट लड़ाइयाँ कर रहे थे, जो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उसका टक्कर वो दे रहा था। जहांगीर के 4 बेटा था, उसमें से था एक प्रिंस कुर्रम जो शाहजहां के नाम से जाना जाता है। प्रिंस कुर्रम था जो शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो प्रिंस कुर्रम अगला रूलर बनते हैं। प्रिंस कुर्रम भी जहांगीर को मार देता है। उसके बाद शाहजहां का जो टाइम पीरियड है 1627 से 1658 है। 1627 से 1658 है। 1627 से 1658 है शाहजहां का टाइम पीरियड। शाहजहां भी, उसका नाम, बचपन का नाम क्या था? कुर्रम। और वह अपना टाइटल क्या रखता है? शाहजहां, यानी कि किंग ऑफ द वर्ल्ड। फॉर व्हाट डू यू नो शाहजहां। आप लोग शाहजहां को किस लिए जानते हैं? ताजमहल के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ताजमहल के लिए हम लोग शाहजहां को जानते हैं। मुगल कैंपियंस कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर हिम। अब जो डेक्कन है, डेक्कन साउथ में, इंडिया के साउथ में आता है। डेक्कन इंडिया के साउथ में आता है। जो मुगल्स कैंपियंस शाहजहां के अंडर में था, ठीक है, वो अपने कब्जे में उसको कर लिया था। अफगान नोबल खान जहां लोधी रिवेल एंड वाज डिफीटेड आर ऑर्चा सीज्ड। और अफगान नोबल जो खान जहां लोधी था उसके साथ रिवल्ट किया था शाहजहां ने, और उसको हराने के बाद ऑर्चा को अपने कब्जे में कर लिया था, उस पर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था।
blacks were seized from Uwais and गंधारा was lost to the Safavids। अब देखो ब्लैकिस था जो उजबेज यानी कि अदर मुगल रूलर्स था जिन्होंने बाबर को भगाया था, उसको हरा करके ब्लैकिस को वह अपने कब्जे में कर लेता है। और गंधारा जो है सफाविद शाह से वह जीता था, तो सफाविद शाह भी उसको अपने शाहजहाँ को हरा करके उसको अपने फिर से अपने कब्जे में कर लेता है, यानी कि अपना टेरिटोरी को वापस ले लेता है। In 1632 अहमदनगर was finally annexed and the बीजापुर फोर्स served for peace। 1632 में अहमदनगर जो जहांगीर है उसके साथ टक्कर दिया था, तो अहमदनगर को शाहजहाँ ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है, यानी कि अपना साम्राज्य उस पर स्थापित कर लेता है और बीजापुर से वह टक्कर देने लगता है। 1657 और 1658 में वार ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हिज सन्स। अब 1657 और 1658 में अपने बेटे के साथ लड़ाई होता है। बेटा के साथ उसका भी शाहजहाँ का भी 4 बेटा है, इसमें से एक है औरंगजेब, ठीक है, और 3 इसके बेटे हैं। तो औरंगजेब के साथ और शाहजहाँ के साथ रिवॉल्ट होता है, तो जिस औरंगजेब जो है शाहजहाँ को हरा देते हैं। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सिख वर किल्ड। शाहजहाँ जो थे दारा सिखों को अगला रूलर बनाना चाहते थे। शाहजहाँ जो थे दारा सिखों को अपना रूलर बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब जो है उसको हरा करके और दारा शाह को मार दिया। शाहजहाँ वाज इम्प्रिजनल फॉर द लॉस ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। शाहजहाँ उसके अपना जितना भी उसका लाइफ बचा हुआ था वह आगरा में बिताया। आगरा के जेल में यमुना नदी के किनारे उसको औरंगजेब ने एक जेल में डाल दिया था, जो वह ताजमहल बनवाया था उसको देखने के लिए। और जहांगीर जो था वह बहुत ही जहांगीर के टाइम में आर्ट का बहुत सारा डेवलप हुआ और शाहजहाँ के टाइम में आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। उसके बाद आता है औरंगजेब। इसका टाइम पीरियड है 1658 से 1707 तक, यानी कि 1658 से 1707 तक इसका टाइम पीरियड है। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब को अनपॉपुलर मुगल रूलर माना जाता है। औरंगजेब को अनपॉपुलर मुगल रूलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह लोगों के साथ अत्याचार करता था, रिलीजियस का भेदभाव करता था और राजपूत का भी रिस्पेक्ट वो किसी को नहीं करता था। अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिवेल अगेन इन 1618। अहोम जो रूलर्स थे वह 1663 में औरंगजेब से हार गया था। 1663 में औरंगजेब से अहोम रूलर्स हार गया था, लेकिन वह भी उतना पावरफुल रूलर्स थे, फिर भी वह दोबारा 1680 में वो अपना रिवॉल्ट किया और फिर से जीत करके अपना जो टेरिटोरी है उसको हासिल कर लिया था। उसके बाद है कैंपेन्स अगेंस्ट यूसुफ जाई एंड सिक्स वर टेम्पोरली सक्सेसफुली। और जो औरंगजेब है यूसुफ जाई और सिक्स के साथ भी रिवॉल्ट किया था, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुली पूरी तरह से नहीं हुआ था। मुगल इन्वेंटेशन इन द सक्सेशन एंड पॉलिटिकल ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मेवाड़ लेड टू देयर रिवोल्यूशन। जो मरवार का रूलर था उसके साथ भी औरंगजेब ने रिवॉल्ट किया था। उसके बाद कैंपेन्स अगेंस्ट मराठा शिवाजी। और जो मराठा का रूलर्स है कौन है? शिवाजी। औरंगजेब जो है जो रिलीजियस यानी कि मुस्लिम लोग को ज़्यादा अति करता था और शिवाजी जो है हिंदू को प्रमोट करता था, हिंदू को ज़्यादा अति करता था, ठीक है। तो इसके साथ जो है औरंगजेब के सामने शिवाजी खड़ा हुए, मराठा रूलर्स उसके सामने खड़ा हुए।
और इसके साथ भी इसका टक्कर चलने लगा। कैंपेन्स अंडर औरंगजेब नॉट वेरी सक्सेसफुली, और जो कैंपेन्स था यानी कि जितना भी लड़ाइयाँ उसने लड़ी वो पूरी तरह से सक्सेसफुली नहीं था। वो अपना साम्राज्य को बढ़ाता है लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुली इसलिए नहीं था क्योंकि वह बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद से जितना भी रूलर्स आते हैं 1857 तक मुगल इम्पायर चलता है, लेकिन उसको कहा जाता है लेटरल रूलर। वह पावरफुल सब नहीं थे, इसलिए उन सब के बारे में उतना नहीं बताया गया है। उसके बाद जितना भी रूलर्स आते हैं वो सब हारते जाते हैं। औरंगजेब फेस्ड वेरियस रिवेल्स, औरंगजेब जो है बहुत सारे रिवेल से फेस करते हैं, बहुत सारे रिवेल्स का सामना करते हैं। प्रिंस अकबर रिवेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब, एक प्रिंस उस अकबर ग्रेट अकबर से नहीं तुलना कर दीजिएगा। अकबर एक बेटा था औरंगजेब का, इसके 5 बेटे थे, औरंगजेब के 5 बेटे थे। जो प्रिंस अकबर था उन्होंने औरंगजेब के साथ रिवोल्ट किया था, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था और उसको मराठा रूलर्स का सपोर्ट भी मिला था, लेकिन वह हार गया था तो उसको वहाँ से भागना पड़ा और सफ़ाविद शाह के साथ पास वह गया तो सफ़ाविद शाह उसको अपना शरण दे देता है। औरंगजेब annexed बीजापुर इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। फ्रॉम 1689 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन डेक्कन अगेंस्ट द मराठास। औरंगजेब जो है पूरी तरीक़ा से बीजापुर को 1685 में और गोलकोंडा को 1687 में, यानी कि बीजापुर को 1685 में और गोलकोंडा को 1687 में अपना साम्राज्य बना लिया था। वहाँ के रूलर्स को हरा करके अपना साम्राज्य बना लिया था। 1689 में औरंगजेब मराठा के साथ पर्सनली डेक्कन वाला पार्ट है साउथ इंडिया में, वहाँ पर्सनली उसके साथ रिवोल्ट करने लगा। उसके बाद औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस the regions in North India of the Sikhs, Jats and Astamis, in the northern east of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas। अब औरंगजेब को बहुत सारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में सिख है, जेट्स है, अस्तामीस है, यह सब भी औरंगजेब का जो औरंगजेब also had to face the religious in North India of the Sikhs, Jats and Astamis, in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas। औरंगजेब का जो है नॉर्थ इंडिया में सिख्स, जेट्स और इस्लामिस था, उन्होंने भी उसके अगेंस्ट खड़ा होकर के उसके साथ रिवोल्ट कर रहा था। और नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स फिर से अहोम्स जो था एक पावरफुल रूलर था जिसको हराया था, ठीक है। तो अहोम्स ने फिर से उसके साथ नॉर्थ ईस्ट का वह रूलर था इंडिया का, और अहोम्स भी उसके साथ खड़ा होकर के लड़ रहा था। और डेक्कन यानी कि जो साउथ में था वो मराठा, शिवाजी मराठा उसके साथ ही लड़ ही रहा था। उसके बाद हिज डेथ वाज फ्लोड बाय अ सक्सेसर कॉन्फ्लिक्ट एमोंग हिज सन्स। उसके बाद उसका औरंगजेब का डेथ हो जाता है और उसका जो सन था उसके 5 बेटे थे, तो एक तो पहले ही प्रिंस अकबर था, वो तो पहले ही भाग गया था, और बचा 4 सन्स में वह सक्सेसर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि अब अगला रूलर कौन बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक, और अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पूरा चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।